फांसी से करना हर हर महादेव सभी लोगों को। पंडित हिमांशु पांडे मेरा नाम है। और ये जो शिवरात्रि के बारे में पूछ रहे, शिवरात्रि महापर्व के बारे में बताएं, तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी अगर आज बनने वाली है तो हमारे बाबा विश्वनाथ जी की और माँ पार्वती की। बता रहे हैं कि पूरी रात जगे हैं और दर्शन के लिए पूरी रात पंचकोशी भी किए हैं। स्नान करने के बाद जो पॉजिटिव थिंकिंग बाबा के दरबार में आके मिली और दर्शन दिव्य हुआ 10 मिनट में महज। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का बहुत बड़ा कृपा है कि इतनी सुंदर भव्य मंदिर बना है और सभी लोग बहुत आसानी से दर्शन करके आराम से निकल जा रहे हैं। तो बाबा का ये जो शिव विवाह हम सभी लोग मना रहे हैं, शिव की रात्रि, शिवरात्रि, तो सभी लोगों से निवेदन है कि अगर काशी कभी आए तो बाबा का दर्शन करें। और भी है सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा संयोग जी जी महाशिवरात्रि का है। जी 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 देखिए, महाशिवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बाबा को सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर कुछ लगा तो काशी लगा। कैलाश के बाद वो काशी में विराजमान रहे और बाबा यहाँ पे जो बाबा की भूमि है, जो बाबा की अष्ट धातु है, वो बाबा के त्रिशूल पे टिकी है। और काशी इतनी खूबसूरत है कि बता नहीं सकते। और आज जो शिवरात्रि का पूरे भारत में, पूरे सनातन में जो हम सभी लोग बाबा का विवाह उत्सव मनाने वाले हैं, ये हम बता नहीं सकते कि पूरे धर्म में एक सनातन का झंडा गड़ रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि शिवरात्रि में बाबा के शामिल हो। दर्शन बहुत अच्छा हो गया। कोई दर्शन करने में कोई असुविधा वगैरह कोई असुविधा हुई आपको दर्शन करने में? अच्छा है, सुविधा है, अच्छा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है? क्या अच्छा है, सब अच्छा है। नाम मदन मोहन है, मैं बेंगलोर से आया। क्या कहेंगे आप, बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो गया? बहुत अच्छा दर्शन हो गए सर, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है इधर, बहुत पुलिस भी बहुत कोऑपरेट है, अच्छा हो गया दर्शन। कितनी देर से लाइन में लगे थे? लाइन पे 2 घंटे खड़ा। बनने के बाद आप पहली बार आए हैं जो विश्वनाथ जी का मैं 3 बार आया, ये 3rd टाइम है। बहुत अच्छा दर्शन हो गए सर, बहुत अच्छा है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई है आज के विशेष दिन के लिए? एक तो बैरिकेटिंग बहुत ज़्यादा की गई है, इसके अलावा क्यूआरटी लगाई गई हैं, बाहर से फोर्स लगाया गया है जिसमें गस्टेड ऑफिसर्स हैं और हर रैंक के ऑफिसर्स हैं। पहले से जो गर्भगृह में और हमारे पूरे परिसर में ड्यूटी रहती है उसको हमने 2-2 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करवा करके और उनसे ड्यूटी ले रहे हैं। इस तरह से बहुत चाक चौबंद व्यवस्था चल रही है और बहुत बढ़िया इस समय दर्शन हो रहा है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी अच्छे से दर्शन करा करके हम सबको निकाल पा रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं भीड़ की अगर बात करें तो? इसके बारे में एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लास्ट ईयर करीब 6-7 लाख भीड़ हो गई थी, तो इस साल भी उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। मुख्य चुनौती तो हमारी भीड़ को मैनेज करना कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, सभी को ठीक से दर्शन हो जाए, बाहर कोई ऐसा बॉटलनेक न बने कि वहाँ पर स्टैम्पीड हो जाए। इसके अलावा जो क्राइम की चुनौतियाँ हैं, चेन स्नैचिंग है, पर्स है, ये न होने पाए।
इसके अलावा कोई बड़ी घटना न होने पावे, इन पर हमारी पूरी तैयारी है, जिसके लिए हमने व्यवस्था की है। वाहनों को प्रतिबंध है कई जगह। वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, गदौलिया से लेकर के और दूसरे रास्ते तक, ताकि यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत सुविधा से हो सके और उनको कोई परेशानी न हो। इसके लिए 10 ई रिक्शा लगाए गए हैं कि जो असहाय लोग हैं और जो और लोग हैं वे लोग आ सके इससे। आज शाम से ही पंचकोशी यात्रा चलेगी और फिर 12 बजे के बाद शिवरात्रि शुरू हो जाएगी। काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। पिछले वर्ष भी काफ़ी भीड़ रही थी, उसको देखते हुए हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट कर रखा है। हमने बाहर से भी फोर्स मांगी थी, जो हमें मिल गई है। अधिकारी भी मिल गए हैं, उनकी ब्रीफिंग कर दी गई है मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, और एसएचओस के साथ विस्तृत मीटिंग कर ली गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण मंदिर है शहर में और शहर के बाहर, जैसे मार्कंडेय मंदिर है देहात में, उनका भी विजिट कर लिया गया। वहाँ की व्यवस्था भी कर ली गई है। जगह जगह पर जल पुलिस की व्यवस्था है जहाँ आवश्यकता है, जैसे मार्कंडेय मंदिर है और यहाँ शहर में तो है ही। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। बैरिकेडिंग हेतु सभी संबंधित विभाग को बताया गया था। बैरिकेडिंग इस समय तेज़ी से हो रही है, हो चुकी है काफ़ी हद तक। जो थोड़ी बहुत बची है उसको भी चेक किया जा रहा है। हमारे जो एडिशनल सीपी साहब इस समय भ्रमण पर निकले हुए हैं और वो पूरा भ्रमण करके अपना फीडबैक भी ले रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था रहेगी और अच्छी ड्यूटी रहेगी। सर, भारी भीड़ और जनता को परेशानी भी नहीं, इस तरह से चुनौतियां हैं कल? नहीं, ये चुनौती है, लेकिन हम बनारस की पुलिस से हम अभ्यस्त हैं इसके, और हम इसको हमेशा से अच्छी तरीके से करते आएंगे और करते रहेंगे। सर, महाशिवरात्रि को लेकर इस बार किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शिवरात्रि के दिन लगभग 5 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है, शिव भक्त है, वो आज वाराणसी पहुंचेंगे। देखिए, काशी भगवान शंकर की नगरी है और प्राचीन काल से ही लगातार शिवरात्रि के अवसर पे काफ़ी संख्या में भीड़ होती रही है। लेकिन बनारस में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसकी स्थापना के बाद से इसका राष्ट्रीय आकर्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आकर्षण बढ़ा है, जिसकी वजह से जो हर साल की भीड़ है उसकी तुलना में अधिक भीड़ की पूरी संभावना है। और हम लोगों ने हर तरह की व्यवस्था की है। नदी के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था नावों के माध्यम से, घाट की सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही पंचकोशी मार्ग पर जो भारी संख्या में लोग उस दिन परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ पर भी हर स्थान की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है और जनता के सहयोगी के रूप में पुलिस अपनी भूमिका इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अदा करेगी। मंदिर के अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि ये पहली बार देखने को मिलेगा जब मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती शायद न रहे। देखिए, मंदिर में इस बार चूंकि जब भी इस तरह के महापर्व आते हैं तो स्पर्श दर्शन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाता है और झरोखा दर्शन, झांकी दर्शन की केवल चलता रहता है और उसी के तहत लाइन में ही लोग आएंगे। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त प्रवेश द्वार अब हो चुके हैं, आने जाने के रास्ते हैं, तो सारे रास्तों से मिला के जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी और हम पूरी तरह सजग सतर्क हैं। फोर्स की व्यवस्था सुनियोजित तरीके से की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी में सामना करना पड़े। कौन कौन सी टीमें लगी रहेंगी सिविल पुलिस के अलावा, और कौन कौन सी? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ एक तो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्नान भी उस दिन होता है। लोग स्नान करके काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं, तो नदी में किसी के डूबने की कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए मोटर बोट्स की व्यवस्था की गई है और जल पुलिस की व्यवस्था की गई है। फ्लड कंपनी हमें प्राप्त हुई है, उसकी व्यवस्था है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार रहेगी। दूसरा, इस बार जो एक महत्वपूर्ण रहेगा कि जो गंगा नदी के किनारे से ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट से ललिता घाट वाले मार्ग से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जो परंपरागत नहीं रहा है, क्योंकि पहले ये घाट नहीं था। जो पूर्वी गेट है काशी विश्वनाथ मंदिर का, जो गंगा जी पे खुलता है, वो एक बड़ा सुगम मार्ग हमारे लिए उपलब्ध हुआ है। उसकी वजह से भीड़ नियंत्रण में काफ़ी सुविधा रहती है, तो उस रास्ते पर भी हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स लगाया है। इसके अलावा जो परंपरागत मुख्य द्वार है 4 नंबर गेट, उसमें भी 2 तरफ से लोग आते हैं, एक तो गदौलिया की तरफ से आते हैं और मैदागिन की तरफ से आते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेडिंग करा रखी है। विद्युत पोलों के आसपास पॉलिथीन लगा दिया गया है ताकि कहीं कोई विद्युत की दुर्घटना न होने पाए।